इस आदमी को नदी के पानी में से सोने के कुछ टुकड़े मिलते हैं और नदी के आसपास कोई सोने की खदान होगी, ये चाहत लेकर वह नदी के बगल में एक गड्ढा खोदता है। उस गड्ढे में से उसे बहुत सारा सोना मिलता है। फिर वह सारा सोना बाहर निकालकर अपने घर ले जाता है। पूरी रात वह उसकी देखभाल करता है। सुबह होते ही वह सारा सोना अपने घोड़े पर लाद कर उसे बेचकर पैसा कमाने के लिए ले जाता है। पर रास्ते में उसे युद्ध हारे हुए सिपाही मिल जाते हैं। अब जब बूढ़ा उनके सामने से गुजरा तो उनकी नजरें उस पर इस तरह टिक गईं जैसे उसे निगल जाना चाहते हों। एक अफसर ने उसे यूं देखा मानो उसकी मौत का समय आ चुका हो, मगर बूढ़ा बेखौफ आगे बढ़ता गया। तभी कुछ सिपाहियों ने उसे गोली मारने का इरादा जताया, मगर अफसर ने हाथ उठाकर उसे परेशान न करने को कहा। बूढ़ा अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि पीछे से सिपाही आ धमके। उन्होंने उसके घोड़े की पीठ पर लदा हुआ सोना देखा और बाकी साथियों को भी बुला लिया। बूढ़े को एक और घसीटा गया और सिपाही उसके थैलों से सोना निकाल निकाल कर आपस में बांटने लगे। बूढ़ा यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने वफादार कुत्ते से कहा, भाग जा, लेकिन कुत्ता दूर नहीं गया। सिपाहियों ने उस पर गोली चला दी। यह देख बूढ़े का खून खौल उठा। सिपाही हंसते थे, उसे चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे, इतना बेकार है तू। तभी बूढ़े ने चाकू निकाला और एक सिपाही के सिर में घुसेड़ दिया। दूसरा सिपाही हमला करने बढ़ा, लेकिन बूढ़ा उस पर भी भारी पड़ा। फायरिंग शुरू हो गई। एक और सिपाही ने मशीन गन से गोलियां बरसाईं, मगर गड़बड़ी में सारी गोलियां उसके अपने साथियों को जा लगीं। बूढ़ा बिजली की तेजी से आगे आया, उस सिपाही को जमीन पर पटका, उसका हेलमेट उठाया और तब तक उसके सिर पर मारता रहा जब तक उसकी सांसें बंद न हो गईं। पीछे अफसर को जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो उसने टैंक वापस मंगवाया। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसके सारे सिपाही मारे जा चुके हैं। उनकी हालत देखकर अफसर समझ गया ये बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं। तभी एक जख्मी सिपाही ने बचा हुआ सोना खींचते हुए अफसर को पकड़ा दिया। अफसर की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि बूढ़ा यह सोना लेकर जा रहा था। अमीर बनने का ऐसा मौका बार बार नहीं आता। उधर बूढ़ा अब भी भाग रहा था। तभी पीछे से टैंकों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, टैंक अब भी उसका पीछा कर रहे थे।